फातेह खैबर हैदर करार खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम के शोहर नामदार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम का यौम विलादत आपको पता है 13 रजब इतवार को मनाया जाएगा। सैयदना मौला अली के हवाले से आपको बताएं तो शेर तो खुदा तो हैं, लेकिन आपको ये मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि आपकी विलादत खाना काबा में हुई। आपने अपनी पहली निगाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली और साया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवरिश पाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। आज हम शेर खुदा का जिक्र करेंगे, उनके हवाले से बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ प्रोफेसर नासिर महमूद मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब बहुत सबसे पहले तो आपको उम्रा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको ये सादत बख्शी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मौला अली को याद करेंगे। ऑब्वियसली हमने चूंकि 13 रजब को हमारा शो नहीं होता तो हमने सोचा कि आज के दिन हम इस सेगमेंट को डेडिकेट करें। वैसे तो ये बहुत कम टाइम है बट स्टिल आगाज़ करें मौला अली के। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये तमाम मुसलमानों को, मोमिनीन मुस्लिमीन को इस दिन की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और इस खुशी में सारों को शरीक करना चाहता हूँ जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी है। आपको मालूम है जब सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल पैदा हुए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसी घर में, जनाब सैयदना अबू तालिब का घर था, इसी घर में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पल बढ़ के जवान हुए थे। तो ये उसी घर की खुशी थी, तो खुद रसूलुल्लाह की अपनी खुशी थी। बाद लोगों को नहीं समझ आती इमाम हसन और हुसैन की विलादत की खुशी रसूलुल्लाह के नवासे थे और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर के बच्चे थे। जब बड़े हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से इनको ले लिया, फिर अपने पास इनको बड़ा किया, अपनी गोद में इनको खिलाया। हुज़ूर सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ जो मोहब्बत फरमाई वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। हत्ता कि यहाँ तक कि आप फरमाते थे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन ऐसे सीखा जैसे एक गाय का बछड़ा गाय से चलना फिरना सीखता है, खाना पीना सीखता है। मैंने दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सीखा और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी मोहब्बतें इन पर निछावर फरमा दी। और कमाल देखें हुआ क्या कि जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले इन्नहु अव्वलु मन अस्लम व सल्ला मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली शख्सियत है जिन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम कबूल किया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी। और ख़ुद मौला अली मुर्तज़ा फरमाते थे कि मैंने लोगों के नमाज पढ़ने से बहुत पहले रसूलुल्लाह के पीछे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जब नमाज पढ़ी तो सिर्फ सैयदा खदीजतुल कुबरा होती थी, मैं होता था। और एक वाक़या याद करके आप हंसते थे, इमाम तबरानी ने अल-मौजम अल-औसत में उसको रिवायत किया। हंसते थे, आपको किसी ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? फरमाया मुझे अपने अब्बा जान जनाब सैयदना अबू तालिब का वो बात याद आ रही है कि जब सिर्फ मैं सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ रहे थे तो मेरे वालिद गिरामी ने देख के हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा ऐ मेरे भतीजे ये क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो मुझे मेरे वालिद ने कहा था कि अपने चचा के बेटे के साथ जुड़े रहना क्योंकि यही रास्ता फलाह और कामयाबी का है। आपने हज़रत मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फिर इस तरह साथ दिया जैसे किसी शख्स का साया उसके साथ रहता है। ज़िंदगी भर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ, खा वो कोई गज़वा था, खा वो कोई सफ़र था, उसी वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम से दूर हुए जब आका ने खुद कहीं और भेजा हुआ था। हत्ता कि जब गज़वा तबूक का मौका आया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इनको पीछे छोड़ूं मदीना मुनव्वरा में, तो रो पड़े या रसूलुल्लाह मैं तो हमेशा आपके साथ मैदान में रहा। वहाँ आका अलैहिस्सलाम ने इनकी एक ऐसी खूबी बयान की जो पूरी जमात सहाबा या अहले बैत में किसी और को नहीं मिली। मेरे आका ने इनको खुशखबरी सुनाई, फरमाया ए अली क्या इस बात पर राजी नहीं हो? अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। आप मेरे साथ ऐसे हो जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह से मांगा था कि ए अल्लाह मुझे हारून अता कर, हारून अखी उशदुद बिही अज़री, उसके ज़रिए मेरी पीठ को मजबूत कर, व अशरिकहु फी अमरी, और मेरे काम में उसको शरीक कर। जब आका अलैहिस्सलाम ने ये हारून अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत दी तो सारी ज़िंदगी देखें आका अलैहिस्सलाम के मिशन के लिए हुज़ूर का साथ ऐसे ही दिया जैसे हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम मोहब्बत के साथ इन्हें फरमाया करते थे, लोगों से आका अलैहिस्सलाम ने एक बार फरमाया क्या तुम जानते हो
کہ मैं हर मोमिन का उसकी जान से बढ़कर वली हूँ? सब ने कहा जी या रसूलल्लाह। फरमाया क्या तुम्हें इस बात की गवाही देते हो कि अन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि मैं मोमिनीन की जानों से बढ़कर उनका वली हूँ। 3 बार ये आका अलैहिस्सलाम ने लोगों से गवाही मांगी। जब सारे लोगों ने कह दिया तो आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली का हाथ पकड़ा, ऊंचा किया और फरमाया सुन लो, मन कुन्तु मौला फ अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। और एक हदीस पाक आज हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ज़रूरी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई शख्स क़यामत में कदम नहीं रख सकेगा जब तक 4 चीज़ों का जवाब ना दे ले। एक, जान किन मामलात में सर्फ की, दूसरी अपना माल किन मामलात में खर्च किया, और तीसरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ का जान, माल और मुझे तीसरी चीज़ का लफ्ज़ याद नहीं है, चौथी फरमाया मेरे अहले बैत, इनके बारे में सवाल होगा, इनकी मोहब्बत के बारे में सवाल होगा। आका अलैहिस्सलाम से हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा या रसूलल्लाह वो मोहब्बत अहले बैत की निशानी क्या है? आका अलैहिस्सलाम के पास अली बैठे थे, उनके कंधे पर हाथ रखा, फरमाया ये। वाह। तो आज जिनका हम यौम विलादत मना रहे हैं, इनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारी कब्र की कामयाबी, हमारी आखिरत की कामयाबी जिस मोहब्बत पर बुनियाद रखती है वो मोहब्बत मौला अली वल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु। तो साहब आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, लेकिन एक मैंने शुरू में इंट्रो में कहा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। बेशक ऐसा ही। इसकी तशरीह तो करें। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये बहुत ही मज़े की बात आपने पूछ ली, और ये हदीस पाक की राविया उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अब एक बात तो हमें बहरहाल बहुत ही काबिल गौर है कि सैयदा उम्मुल मुमिनीन अगर माज़अल्लाह हज़रत मौला अली शेर खुदा से कोई दिल में बोझ होता, जैसे बात लोग समझते हैं, तो ये बात कभी ना सुनाती। उन्होंने अपने वालिद से सुनी तन्हाई में और फिर सारे लोगों को सुना दी। कहते हैं मैंने देखा मेरे वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर हज़रत अली के चेहरे को टिकटिकी बांध कर देख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा अपने वालिद गिरामी से, अब्बा जान माली अरा का अनतक्सुर नज़रा इला अलीयन, कि मैं देखती हूँ आप कसरत के साथ अली के चेहरे को देखते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैं क्यों ना देखूँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है अन नज़रु इला वजह अलीयन इबादतुन, अली के चेहरे को देखना इबादत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे काबे को देखना इबादत है। काबा खुदा का घर है और मौलूद काबा को देखना भी इबादत करार दे दिया। और सिर्फ चेहरा नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया अन नज़रु इला अलीयन इबादतुन, अली की तरफ देखना भी इबादत है। यानी उनका चेहरा सामने ना हो, आप गुजर रहे हो तुम उनके पीछे देख लो, उनके दाएं बाएं से देख लो, जहां से भी अली को देखोगे तुम्हारा ये देखना अल्लाह की इबादत है। इसलिए कि अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी भर ऐसे गुजार दी कि एक लम्हे के लिए सुन्नत मुस्तफ़ा को अपनी आंखों से ओझल नहीं किया। आपकी जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बात की और बड़ी अहम है। एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा तुम में से इन्ना मिनकुम मन युकातिलु अला तावील कुरान कमा कातलतु अला तंजील ही, तुम में से एक शख्स होगा जो कुरान की तावील पर लड़ेगा जिस तरह मैं कुरान की तंजील पर लड़ा। अच्छा, सहाबा इकराम में से हर एक की ख्वाहिश थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसकी जंग को अपनी जंग की मिसल करार दे दिया, काश वो मैं हूँ। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, उन्होंने कहा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। पूछा गया कौन? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया मौला अली शेर खुदा की तरफ, और वो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की नाल मुबारक गांठ रहे थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल व खासिफुन नाल, वो जो मेरी जूती गांठ रहा है ये एजाज उसे मिलेगा कि वो तावील कुरान पर मेरे तंजील कुरान की मिसल जिहाद करेगा। जब ये बात कही तो लोग हजरत अली के पास दौड़ के गए और उनसे अर्ज करने लगे कि अली आपके लिए ये बशारत आका अलैहिस्सलाम ने दी है। हदीस के अल्फाज ये हैं कि हजरत अली उन लोगों की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो पहले से जानते हैं कि मेरे ज़िम्मे ये काम लगा हुआ है। यानी उस ज़माने में जब बड़े बड़े लोगों को समझने में, फहम में वो चीज़ नहीं समझ आ सकी जो मौला अली और मुर्तज़ा समझ गए थे, और उसकी वजह बुनियादी यही थी कि आका अलैहिस्सलाम की इतनी इताअत और पैरवी और हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत में इतने गुम हो गए कि इनको आका अलैहिस्सलाम के विसाल पाक के बाद भी हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक से वो सारी रहनुमाई मिलती थी जो बाकी किसी और का हिस्सा नहीं था। अच्छा, ये तो हो गई। अभी मैं, चूंकि सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहूँगी हम नई नस्ल के हवाले से तो पैगाम नहीं, लेकिन जहाँ मौला अली का नाम आता है वहाँ शुजात, बहादुरी, शेर खुदा जैसे अलकाबात भी आते हैं। सुभान अल्लाह। और जो आपने अपनी बात के आगाज़ में कहा कि हर गज़वा में
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ بن کے وہ ان کے ساتھ رہے، لیکن جو بہادری کی مثالیں مولا علی کی ملتی ہیں شاید وہ کسی اور کی نہ ملتی واہ 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 تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سبحان اللہ. کوئی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بدر کا اگر مین آف دا میچ کسی کو قرار دیں بدر تو وہ علی. احد میں اگر آپ دیکھیں کس شخص نے سب سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا اور کفار کے پرخچے اڑائے تو آپ کو علی ملیں گے. خندق میں آپ جائیں تو جس جگہ حضور علیہ السلام فرماتے کون اٹھے گا، کسی کی جرت نہیں ہوتی، علی المرتضیٰ سامنے آ جاتے ہیں. اور مرحب جیسے بڑے بہادر عمرو بن عبد ود جو ایک بندہ 1000 لوگوں کے لیے کافی تھا، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے اپنی ایک ہی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. ساری زندگی آپ کا معمول دیکھیں اور یہی وجہ ہے آج بھی علی کا نام لیں تو اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے. ہماری افواج بھی ان کا نام لے کے طاقت لیتی ہیں، قوت لیتی ہیں. جب کوئی یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو اندر ایک وہ جذبہ آ جاتا ہے جو رسول اللہ کے طفیل مولا کائنات کو، پھر ان کے طفیل ان کے ساتھیوں کو نصیب ہوا تھا. تو واقعتاً یہ بات درست ہے اور یہی وجہ تھی کہ کفار کو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سے جو بغض تھا، جو عناد تھا، جو دشمنی تھی، وہ اسی وجہ سے کہ اس کی تلوار نے ہمارے بڑے سارے مار دیے، اس کی تلوار سے کوئی بچ نہیں سکا. وہ اپنے بڑوں کا نام لے کر روتے تھے تو مارنے والا علی آتے تھے. حضرت حمزہ کو تو شہید کر دیا لیکن مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ نہ ایسا ہو سکا. میرے آقا نے فرمایا تھا علی اس پچھلی امتوں کا بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا تھا، اور میری امت کا بدبخت ترین وہ ہوگا علی جو تجھے شہید کرے گا. اس پر علماء نے بڑی بات کی کہ حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید ہوئے، تو بدبخت ترین بندہ علی کو شہید کرنے والا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ خوشبخت ترین کو شہید کرنے والا تھا سو وہ بدبخت ترین ہو گیا. حضور کی امت کا وہ بدبخت ترین تھا جس نے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو شہید کیا. ان دا اینڈ پروفیسر صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز میں نئی نسل کے نام کوئی پیغام؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں. یہ محبت آج کے دن ہمارے آئیڈیلز بدل گئے. ہم فلموں، ڈراموں، گانوں میں یہ تلاش کرتے ہیں. ہمارے آئیڈیل اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں تو ان کے لیے سیدہ کائنات اور امہات المومنین ہیں، اور اگر نوجوان بچے ہیں تو ان کے لیے سیدنا علی اکبر ہیں، ان کے لیے امام حسن و حسین اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ. ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ ہیں. لوگوں سے کہا تھا لوگوں میں کوفہ آ رہا ہوں، یہ میرے پاس سامان ہے، جس دن جاؤں گا اگر اس سے 1 پیسہ بھی زیادہ ہو تو سمجھ لینا میں نے تمہاری چوری کی ہے. حکمران سے لے کر عام غریب بندے تک ہر ایک کا آئیڈیل مولا علی ہے. بہت شکریہ صاحب اس اہم موضوع کے اوپر ہمیں جوائن کیا. اوبویسلی 13 رجب کو مولا علی کی ولادت ہے، ہم نے سوچا کہ آج ہی اس کو ہم سیلیبریٹ کریں، ان کا نام لے کر، ان کا ذکر کر کے، اور سب کو دیکھنے والوں کو ایڈوانس میں 13 رجب بہت بہت مبارک ہو.